कि बच्चों में बुद्धि का विकास, ब्रेन का विकास कैसे किया जाए। कृपया आप पेन पेपर लेके बैठिए, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उसका आप उस तरीके से फॉलो कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चों का जो बुद्धि का विकास है इतना अच्छा होगा कि आप खुद ही इस चीज़ को अनुभव कीजिएगा। आप पेन पेपर लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करिए। मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ क्या करना है और कैसे करना है, बड़ा सामान्य है। चलिए, पहला आप तो काम करिए कि आप बच्चों को ये जो वह भी कर रहा था, पहले तो ये जो सेशन है बच्चों को ज्वाइन करवा दिया करिए, ठीक है। ये सेशन इसलिए कारण ये है कि जो डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हैं, खासकर दिमाग के संतुलन के लिए, मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए, चीज़ों को अच्छे से जल्दी से समझने के लिए, फोकस के लिए ये बहुत अच्छे हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है इन कार्य को करने से, ठीक है। पहला चीज़ तो ये आप करवाइए। दूसरी बात आप ये करिए कि ये मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट, आप उन पॉइंट्स को आप कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये अंगूठा है, ठीक है। इस अंगूठे में यहाँ पे जैसे वो कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप्स होती हैं, उन क्लिप्स को आप यहाँ पे लगा दीजिए 5 मिनट के लिए। बहुत हार्ड वाली मत लीजिएगा, बच्चे हैं, बच्चों की उंगलियां हैं, सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट वाली लीजिएगा। तो या रबड़ बैंड से थोड़ा सा आप बांध लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट के लिए सुबह शाम आप यहाँ से लेकर के, और ये जो है पूरा पहला और दूसरा पोर जितना भी अंगूठे का है, ये बात अच्छे से इसमें प्रेशर दीजिए, ठीक है। ये दोनों हाथों में आपको करना है, पैर में भी कर सके तो पैर में भी आपको करना है, वहां कर लीजिए आप इसको, ठीक है। पहली चीज ये, दो बातें मैंने आपको बताई। तीसरी बात आपको क्या करना है, मैं 4 एक्सरसाइजेस ब्रेन के लिए मैं बताता हूँ, उसको मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और उसको बच्चों को एक जो एक्सरसाइज स्पेशली बच्चों के लिए है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो पहली बात आपको इस तरीके से दबाना है। अगर आप नहीं दबा पा रहे हैं तो आप रबड़ बैंड बांध दीजिए, अच्छे से रबड़ बैंड बांध दीजिए पूरे अंगूठे में, 10 मिनट बंधा रहने दीजिए, ठीक है, दोनों हाथों में, ठीक है। और पैरों में भी आप कर सकते हैं, हाथों में कर दे काफ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो बातें आपको मैंने बताई, अनुलोम विलोम भ्रामरी करना है और यहाँ पे आपको ये प्रेशर करना है। तीसरी क्रिया जो है बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चे ध्यान से कर पाते हैं तो देखिए, आपको खड़े होके या बैठ के, अगर खड़े होके करते हैं तो और अच्छी बात है, बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ बिल्कुल साइड में रहेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सीधे खड़े होंगे, सीधे खड़े होने के बाद अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे झुकाएंगे, देखिए। और ध्यान कहाँ रहेगा, जहाँ पे शिखा होती, जो चोटी होती, चोटी रखते हैं जहाँ पे लोग, उस जगह पे ध्यान रहेगा। और ध्यान रहने के बाद जो कैसे श्वास प्रश्वास करते हैं, एक बार ध्यान से देख जाइए, ऐसे रहेंगे, ध्यान हमारा यहाँ रहेगा। ध्यान से देख जाइए क्या करना है। कुछ कंफ्यूजन हो, आप दोबारा इसको मेरे वीडियो को भी देख सकती हैं, और नहीं हो तो मैं और भी क्रियाएं बता रहा हूँ जो, उनको भी आप फॉलो करिए, आपको विशेष लाभ होगा। चलिए, ध्यान यहाँ रहेगा। इसी तरीके से आप तेजी से एक्सेल इनहेल करेंगे। एक्सेल इनहेल करने से क्या होगा, जब आपका यहाँ ध्यान रहता है तो ये एक शोधन क्रिया है, एक क्लीनिंग क्रिया है, क्लींजिंग होता है इस एरिया का, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो क्रिया मैं बताता हूँ वो बताता हूँ। आपका जो ध्यान है यहाँ होना चाहिए, ये होता है सहस्त्रधार चक्र, यहाँ आपका ध्यान होना चाहिए। आप बिल्कुल कंधे तक बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, अपनी हाइट के बराबर के किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, उस पॉइंट पे आपको आपकी आंखें वहाँ रहेंगी, लेकिन ध्यान आपका यहाँ रहेगा, और आपकी श्वास प्रश्वास बिल्कुल उसी तरीके से होगी। देख जाइए, मुश्किल से 5 मिनट लगता है इन तीनों क्रियाओं में, ये क्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगता। खाली पेट करेंगे तो विशेष लाभ होगा, खाली पेट ही करनी भी चाहिए, क्योंकि श्वास प्रश्वास करने में अगर आपने कुछ खाया है तो उससे आपको वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, इसलिए आप खाली पेट करेंगे। देख जाइए, ध्यान यहाँ है, आंखें वहाँ है, श्वास प्रश्वास इसी तरीके से होगा। ये दूसरी क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो चिन्ह है वो एक्सटर्नल नॉच में, आपकी जो ठुड्डी है वो ये कंठकूप कहते हैं, इसमें आप लॉक करेंगे ऐसे। इसको लॉक करने से फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ। ये गर्दन है, यहाँ पे हमारी जो
कैरोटिड साइनस होता है, कैरोटिड आर्टरी जाती है, कैरोटिड साइनस जाता है। जब इस पे दबाव पड़ता है गर्दन ऐसे करने से तो क्या होता है, यहाँ पे उन पे दबाव पड़ने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड, नर्वस सिस्टम, ये सब एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, हमारे ब्रेन पे इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है, फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, याददाश्त बहुत अच्छी होने लग जाती है हमारी, और हमें चीज़ें जो जल्दी याद होने लग जाती हैं, जिस चीज़ को याद करने में 4 घंटे लगते हैं उसको 1 घंटे में हम याद कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। देख जाइए कैसे करते हैं। हमारा यहाँ पे लॉक किया, इसमें हमारा ध्यान कहाँ होगा, ध्यान हमारा ये होगा, ये जो दोनों गर्दन और सिर के बिल्कुल बीचों बीच में ये जगह है, यहाँ पे हम जस्ट एक ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई एक जस्ट एक पॉइंट। अगर आपको नहीं ऐसा ध्यान रहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप एक मेथी का दाना आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपको सजगता रहेगी कि यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो इसी बहाने आपका ध्यान रहेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक मेथी का दाना अगर लगा देंगे तो एक सजगता रहेगी, चलिए यहाँ पे एक कुछ लगा हुआ है तो एक ध्यान यहाँ रहेगा। ये एक तरीका होता है ध्यान लगाने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर जाइए। इसको 25 टाइम्स करना है आपको इस तरीके से। पैरों में अगर संतुलन की परेशानी है तो पैरों में थोड़ी जगह भी बना सकते हैं आप। वैसे आप अगर खड़े हो सकते हैं तो आप पैरों को मिला के भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे आपने बिल्कुल स्टर्नल नॉच में इसको लॉक कर दिया चिन को। इस पूरी तीनों क्रियाओं में आपको 5 मिनट भी नहीं लगे। और एक चौथी क्रिया मैं आपको बताता हूँ, उठक बैठक लगाना। वो लगाना ऐसे है, ऐसे हाथ पकड़ना है और श्वास को छोड़ते हुए आपको सर को पहले नीचे ले जाना है और फिर आपको बैठ जाना है। फिर जब उठना है तब भी आपको सर को नीचे ही रखना है और श्वास को भरते हुए ऊपर आना है। श्वास को छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है और आपको ऐसे करना है, श्वास को फिर आपको लेते हुए ऊपर जाना है। इस क्रिया को 5 बार कराइए बच्चों से और 5 से 25-20 बार तक डेली धीरे धीरे बढ़ाते हुए करें। जल्दी एकदम से ना करें, धीरे धीरे बच्चे करेंगे तो वो इसका अभ्यास हो जाएगा। ये 4 क्रियाएं इस तरीके की हो गई। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को दबाने से लाभ होगा। इसके अलावा मैंने आपको भ्रामरी अनुलोम विलोम बताया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसका कारण ये है कि उसका विशेष लाभ है। मैंने आपको शोधन क्रिया बता दी कि आपने शोधन क्रिया कर ली, आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए, कुछ आपको मैं ब्रेन पॉइंट्स और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा कान है, इस कान को थोड़ा पास से आपको बता देता हूँ। ये देखिए कान है, कान के ऊपर आप एक अंगूठा ऐसे, उस बच्चे का अंगूठा, जिस बच्चे को करना है उस बच्चे का अंगूठा लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अंगूठा अपने अनुसार अलग अलग चौड़ाई लिए हुआ होता है। तो नाप हमेशा जिस व्यक्ति को करना है उसके अंगूठे के बराबर होती है। इसको आप ऐसे करिए और इसके एक अंगूठे ऊपर ये पॉइंट है, यही इसमें भी रहेगा। इस पॉइंट को आप इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको इससे स्टिमुलेट करना है उंगली से। इतनी तेजी से नहीं करिएगा कि दर्द होने लगे, थोड़ा सा आपको दबाव देना है। ये आपके 2 पॉइंट हुए। एक और पॉइंट मैं बताता हूं, आपने यहां अंगूठा लगाया, यहां कान के ऊपर अंगूठा लगाया और इससे आपको ये दोनों हाथों को मध्यमा उंगली को जोड़ दिया, जहां पे ज्वाइंट दोनों सेंटर पे है, इस जगह पे भी आप अपनी तर्जनी उंगली को हल्का सा दबाव देके, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना आप तेजी से बस दबाइए इसको। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप 50-50 टाइम्स इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों आईब्रोज के बीच में, भौहों के बीच में जो टीका लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र है, इस जगह पे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। ठीक है, ये आपका मसाज हो रहा है। इसके अलावा जहाँ पे मैंने सजगता बताया था, ये जो जगह है जहाँ पे हमारा सर और गर्दन का जॉइंट है, इस जगह आपने करना है, बिल्कुल बीच में करना है आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इन भौहों के ऊपर एक अंगल ऊपर, एक फिंगर ऊपर मोटाई पे, यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट आपको बताए, हमने आपको 4 शोधन क्रियाएं बताई हैं, हमने आपको यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं। ये तो आपकी हुई क्लीनिंग, शोधन और मसाज। अब बात आई है पोषण पे। ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों के इन टिप्स को मिला करके और आराम से प्रेस करिए। श्वास इनहेल कीजिए, इनहेल करके श्वास को होल्ड कीजिए और होल्ड करने के बाद इनको ऐसे पुश करिए। जितनी क्षमता अनुसार आप श्वास को रोक सकते हो उतनी क्षमता अनुसार रोक करके इनको ऐसे पुश करिए, फिर छोड़ दीजिए। ये आपका ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करूं मैं पोषण की। मैंने पहले आपको क्लींजिंग बताई, फिर आपको मैंने मसाज बताया, अब आपको पोषण करना है। पोषण कैसे करना है आपको शुद्ध गाय का देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी, ध्यान से सुन लीजिए, आप अरेंज कर लीजिए, कहीं से भी अरेंज हो जाएगा।
अगर थोड़ा महंगा भी आता है तो परेशान इसलिए मत होइए क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा लगाने को कह रहा हूँ। आधा चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच का उपयोग से ज़्यादा नहीं होने पाएगा। अगर आप 1 किलो भी लेती हैं तो आपका 6 महीने तक चलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप ये देखें कि आपके बच्चे का बुद्धि का विकास हो रहा है, ब्रेन का विकास हो रहा है, असमय बाल न झड़ना, बाल सफ़ेद ना होना, और आँखों का भी अच्छा होना, आँखों पे भी प्रभाव पड़ेगा जो मैं क्रियाएँ आपसे बता रहा हूँ, कानों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा जिसको मैं क्रियाओं को बता रहा हूँ। थोड़ा-सा आप घी लीजिए, उस घी को पहली बात अपने हाथों में अच्छे से ऐसे रब कराइए। ये कब करना है? सोने से पहले। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप सोइए। खाना आपको खा लेना है बहुत ज़्यादा 7 बजे, साढ़े 7 बजे तक आप खाना बच्चों को दे दीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद जब वो सोएंगे तो सोने से पहले आपको इसमें ऐसे मालिश करनी है, ठीक है। अपने तलवों में भी, ऐसे पैर के तलवों में भी आपको देसी घी से ही मालिश करनी है। 2 जगह बताया मैंने आपको। और कहाँ करना है? और नाभि में करना है। बच्चों के नाभि में आप अच्छे से मालिश करिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी जगह क्या बता रहा हूँ? नाक के अंदर। नाक अच्छे से क्लीन कराइए, अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। नाक के अंदर कफ नहीं भरा होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती कफ का अंदर नाक के भरे रहना। ये जो कफ भरा रहता है इसकी वजह से जो विषाक्त वायु है वो वायु हमारे आंखों को, हमारे दिमाग को, हमारे सर को, हमारे कान को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। और बच्चों के नाक भरी रहती है। जहाँ ऋतु संधिकाल आता है, जहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, बच्चे कफ कोढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। कोशिश करिए कफ कोढ़ से ग्रसित ना हो। इसके लिए आप बहुत सारे आयुर्वेदिक तरीके हैं जो आपकी रसोई में हैं, उनसे आप अपने बच्चों के कफ कोढ़ को, जुकाम को, खांसी को ठीक कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं तो बड़े आराम से, जैसे आजकल देखिए संधिकाल चल रहा है, कफ कोढ़ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं तो सिंपल क्या करता हूँ, देखिए आप नीम है, गिलोय है, तुलसी है, इनके पत्तों के लीजिए, इनका काढ़ा बनाइए और उसको बाद जब काढ़ा आधा पानी रह जाए उठा के दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा खांसी के लिए, जुकाम खांसी के लिए मैंने मुद्रा बताई हुई है। इस पूरे हाथों को आप इस तरीके से जकड़ लीजिए और इस फिंगर को आप ऐसे रोल कर दीजिए, इंडेक्स और थंब को। ये आपकी शिवलिंग मुद्रा कहलाती है। ये शिवलिंग मुद्रा आप बना करके ऐसे बैठ जाइए। देखिए अगर आपको बुखार भी है तो पसीना आने लगेगा, आपको जुकाम है, खांसी है, देखिए कितनी जल्दी इसका आपको फर्क पड़ता है। नमक पानी का गरारा करवा दीजिए दिन में 2-3 बार, बच्चे का ऐसी खांसी और कफ दूर होने लग जाएगा। क्योंकि नाक साफ होना दिमाग के स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कारण है। नाक साफ रहनी चाहिए, कफ कोढ़ नहीं होना चाहिए, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब तरीके हैं। शिरोरोग, शिरोरोग का मतलब होता है कि गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं उसमें कफ आदि विषमताएं नहीं होनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कफ अगर है तो उसको पहली बार क्लीन कराइए। फिर अब मैं जिस बात पे बोल रहा था उस पे आता हूँ। सोने से पहले देसी घी का, थोड़ा सा देसी घी, मुश्किल से आपको 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप कह रहा हूं मैं, दोनों अलग अलग उंगली में लेके आराम से नाक के अंदर अच्छे से मालिश कीजिए। नाक बिल्कुल साफ होनी चाहिए। देखिए साफ नाक नहीं होगी तो अनुलोम विलोम भी नहीं हो पाएगा, तब भी दिक्कत हो सकती है। मतलब हर चीज के लिए नाक साफ होना बेहद आवश्यक है। श्वास नाक से ही लेना है, श्वास को मुंह से बिल्कुल नहीं लेना है। ये हर किसी को करना चाहिए, सिर्फ बच्चों के नहीं, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। और श्वास लंबा लेना चाहिए ताकि एक हमारा जो फेफड़े हैं उनके आखिरी एल्वेलाई तक हमारी श्वास, हमारी ऑक्सीजन जा सके। कोरोना काल का प्रॉब्लम, परेशानी यही हुई है कि जो लोग श्वास सही से नहीं लेते थे, जिनके एल्वेलाइज वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती थी, वो डेड हो गए। हम जब दौड़ते हैं कभी कदा जब दौड़ते हैं तो खांसी आ जाती, क्योंकि हमारे फेफड़े पूरी तरीके से काम नहीं करते। क्योंकि फेफड़ों में आधी हवा ही हम भरते हैं, पूरी हवा भरी नहीं। पूरी हवा कब भरेगी? पूरी हवा भरी। अब हमें कोई कहे आप दौड़ जाइए तो हमें खांसी नहीं आएगी, क्योंकि हम जब दौड़ेंगे तो हमारे फेफड़ों की उन वहां की भी हवा का उपयोग होगा जो कभी कभी उपयोग नहीं होते, लगभग नहीं होते। लेकिन हम रोज डीप ब्रीदिंग अगर करते हैं तो हमारे फेफड़े अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। कभी भी फेफड़े की दिक्कत, निमोनिया की दिक्कत कभी नहीं होने पाएगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या करना है, सोने से पहले आपको हाथों में देसी घी की मालिश करनी है, थोड़ा सा लीजिए बस, तलवों में लेनी है और नाक में अच्छे से लगाना है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आंखें स्वस्थ होंगी, कान अच्छे हो जाएंगे,
बाल अच्छे हो जाएंगे, दिमाग अच्छा हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी, आपका बच्चा तीव्र बुद्धि का होगा। जो चीजें समझ नहीं आती वो बच्चा कहेगा अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अरे मेरा मन बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा। देखिए समझ में तो तब आएगा जब मन बिल्कुल, हमारा जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल तरोताजा होना चाहिए, तभी तो कोई चीज अंदर हमारे दिमाग में घुसेगी। वो घुसने के लिए दिमाग अगर हमारा बीमार है, हमारा दिमाग अगर इच्छा ही नहीं हो रही कुछ करने की और जी कर रहा है बस आंख बंद करके हम लेट जाएं या कुछ और कर लें, वो गलत है। तो ऐसे करने से हमारी बुद्धि का विकास होगा, बहुत अच्छे से दिमाग चलेगा। आप देखिए आपके बच्चे बिल्कुल बुरी तरीके से क्या बढ़िया उनका दिमाग चलता है, क्या अच्छे से उनकी याददाश्त होती है। ये आपको करना है, इतना कर लीजिए, देखिए आपके बच्चों का दिमाग कितनी तीव्र गति से चलेगा और मुझे बताइएगा कि क्या हुआ लाभ इसका। निरंतर आपको प्रतिदिन जो मैं अभ्यास बता रहा हूं वो आप कराइए। और एक बात और, आपको अगर सूर्य नमस्कार करवा लें बच्चों से तो और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपकी प्राणिक ऊर्जा और चित्त ऊर्जा को पूरी तरीके से संतुलित करने का कार्य करेगा। आपके बच्चों का दिमाग सही दिशा में चलेगा, आपके बच्चों का दिमाग सकारात्मक चलेगा और बहुत अच्छे से उनका उपयोग करेंगे। आप कहेंगे ये तो बच्चा मेरा छोटा है लेकिन इसकी सोच कितनी कितनी ज्यादा परिपक्व है, बहुत अच्छे से कार्य करता है बच्चा मेरा। ये सब सूर्य नमस्कार करवा लीजिए और जितना मैं कह रहा हूं वो कर लीजिए। इन सबको करने में बच्चे को मात्र मात्र 15 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन जो लाभ मिलेगा वो करोड़ों करोड़ों दवाइयों से कई गुना अच्छा मिलने वाला है। तो ये क्रिया आप करवाइए, देखिए दिमाग फिर कैसे चलता है।